यानी सर्कल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण यानी एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट पर चर्चा की। आज हम आगे बढ़ते हुए केंद्र से जीवा पर बनाए गए लंब यानी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत एक क्रियाकलाप से करते हैं। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाइए जिसका केंद्र O है और इसमें एक जीवा PQ खींचिए। दोस्तों, कैंची की सहायता से आप वृत्त को काट लीजिए। अब इस वृत्ताकार कागज को आधे से इस प्रकार मोड़िए कि इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरी तरह ढक ले। अब इसे खोलकर इस प्रकार देखिए। आप इस मुड़ाव के अनुदिश केंद्र से इस जीवा पर एक रेखा खींच सकते हैं। यह रेखा जीवा PQ को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है उसे हम बिंदु T मान लेते हैं। अब आप चांदे की सहायता से बने इन कोणों का माप ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इन कोणों का माप 90 अंश है, यानी यह समकोण है। अब हम कह सकते हैं कि रेखाखंड OT जीवा PQ पर लंब है। दोस्तों, ऐसे प्रतीत हो रहा है बिंदु T जीवा PQ का मध्य बिंदु है। आप वीडियो पॉज कर इसकी जांच कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इन दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर है, यानी रेखाखंड OT जीवा PQ को लंब समद्विभाजित करता है। दोस्तों, आप और भी वृत्त बनाकर इस प्रकार क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। आप पाएंगे कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यह एक प्रमेय है। आइए इसे गणितीय रूप से सिद्ध करें। यहाँ कथन की सहायता से एक आकृति बनाइए। हमें दिया है कि OD जीवा AB पर लंब है और हमें सिद्ध करना है कि रेखाखंड AD और BD बराबर हैं। दोस्तों, हमें यहाँ AD और BD को बराबर सिद्ध करना है। यदि हम OA और OB को इस प्रकार मिला दें तो हमें दो त्रिभुज ODA और त्रिभुज ODB प्राप्त होंगे और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो हमें यह भुजाएं बराबर मिल जाएंगी। दोस्तों, त्रिभुज ODA और त्रिभुज ODB में कोण ODA और कोण ODB समकोण हैं, क्योंकि हमें दिया है कि OD AB पर लंब है और इन दोनों त्रिभुजों के कर्ण OA और OB इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसीलिए यह भी बराबर होंगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि OD उभयनिष्ठ भुजा है, इसीलिए यह दोनों त्रिभुज समकोण कर्ण भुजा कसौटी या कह लें RHS सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांगसम है। हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं भुजा DA और भुजा DB भी बराबर होंगी, यानी AD बराबर है BD के। इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। दोस्तों, क्या इस प्रमेय का विलोम भी सत्य होगा? यानी यदि मैं कहूं कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है,
क्या यह कथन सत्य होगा? जी हाँ, चलिए देखते हैं। एक वृत्त बनाइए। मान लीजिए इसका केंद्र O है, जिस पर एक जीवा SR खींची गई है। केंद्र O से बिंदु N तक एक रेखा इस प्रकार खींची गई है जो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी यहाँ SN और RN बराबर हैं। यह हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि रेखाखंड ON भुजा SR पर लंब यानी परपेंडिकुलर है। दोस्तों, इसके लिए हमें यह सिद्ध करना होगा कि कोण ONS और कोण ONR का माप 90 अंश है। इसे कैसे सिद्ध करेंगे? वीडियो पॉज कर आप सोच सकते हैं। दोस्तों, यदि केंद्र से हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएं तो हमें 2 त्रिभुज ONR और त्रिभुज ONS प्राप्त होंगे। क्या हम इन्हें सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं? जी हाँ, वीडियो पॉज कर आप इसे स्वयं करें। दोस्तों, आप पाएंगे कि यह दोनों त्रिभुज भुजा कसौटी या कह लें कि SSS सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम है, और हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसीलिए कोण ONS और कोण ONR बराबर होंगे। हमें सिद्ध करना है कि कोण ONR और कोण ONS समकोण हैं। आकृति को ध्यान से देखिए। कोण SNR रुजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल है, इसलिए यह 180 अंश के बराबर होगा, और कोण SNR इन दोनों कोणों से मिलकर बना है और यह दोनों बराबर भी हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह दोनों कोण समकोण यानी 90 अंश के हैं। इसीलिए रेखाखंड ON जीवा SR पर लंब होगा। इस प्रकार हमने प्रमेय का विलोम भी सिद्ध किया कि किसी वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने केंद्र से जीवा पर बनाए गए लंब यानी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड के बारे में अध्ययन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।